हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सीबीएसई इंग्लिश का हैंडआउट हम लोग कर रहे हैं और आज हम लोग करेंगे ग्रामर और ये लेक्चर नंबर 11 है। ऑलरेडी हम लोग जब फर्स्ट लेक्चर किए थे तो वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। उसके बाद फर्दर हम लोग 5 लेक्चर किए थे हम लोग ये फर्स्ट फ्लाइट का, जिसमें कि प्रोज एंड पोइट्री दोनों था। उसके बाद हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 2 लेक्चर किए थे। उसके बाद एक रीडिंग स्किल्स का, उसके बाद एक राइटिंग स्किल्स का, और अभी जो है हम लोग ग्रामर करने वाले हैं। ठीक है, ग्रामर जो हमने क्वेश्चन पिक किया है वो 3 सेट्स को हमने पिक किया है, जो रिसेंट का जो सेट है वो हमने पिक किया है। और ये जो सेट है वो सीबीएसई पीआईपी आपका 2025 है, सीबीएसई पीआईपी 2024 है। उसके बाद सैंपल क्वेश्चन पेपर 25-26, दैट मीन्स इस साल जो रिलीज हुआ है, सीबीएसई के द्वारा रिलीज किया गया, उसको हमने पिक किया है। जब आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में आप पाएंगे कि केवल और केवल 5 ही टॉपिक है जो कि वो मेंशन्ड है सिलेबस में, ग्रामर वाले सेक्शन में। लाइक डिटर्मिनर्स है, आपका टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच है, मोरल्स है ना। ये सब चीज जो है सो आपका सिलेबस में मेंशन है। लेकिन जब आप क्वेश्चन देखेंगे, एक सेट में जो है 12 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि आपको केवल 10 और 10 का जवाब देना है। तो जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें कंप्लीट ग्रामर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो केवल टेंस से ही है, सब्जेक्ट एग्रीमेंट से ही है, या फिर मोरल से ही है, या फिर डिटर्मिनर से ही है, या फिर रिपोर्टेड स्पीच से ही है, ऐसा नहीं है। वो आप देखेंगे इन्फिनेटिव से भी आपको मिल सकता है, आर्टिकल जो डिटर्मिनर्स में तो वो आता ही है, वो तो रहता ही रहता है। तो ओवरऑल जब ग्रामर आप देखेंगे प्रीपोजिशन से भी वो रह सकता है। तो ये कन्फाइंड नहीं है, जो कि आपका जो सिलेबस है केवल 5 चैप्टर दिया गया है, तो उससे इतर भी जो है सो पूछ रखा है कुछ क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग अलग अलग वेराइटी का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उसको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। और हमेशा कुछ बेसिक चीज जो है सो ग्रामर में इस 5 जो चैप्टर है इसके अलावा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम लोग का 36 to 40 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। इसमें आपको कंप्लीट आइडिया होगा कि ग्रामर वाले क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करते हैं फर्दर। लेकिन ग्रामर का जो है क्वेश्चन वो भी नया ही आता है, उसमें भी रिपीट नहीं करता है। तो हम लोग केवल उसका 3 सेट करेंगे हम लोग, रेस्ट जो है और प्रैक्टिस के लिए आपको हैंड आउट में थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, तो उसको आप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले 1 मिनट, ये देखिए आप, एक सेट जो रहेगा आपका उसमें 12 क्वेश्चन रहेगा, और 12 क्वेश्चन में केवल केवल आपको 10 क्वेश्चन का जवाब देना है। और आप जब देखेंगे तो 120 नंबर का पूछता है, ये आपको मालूम है, जिसमें कि 12 मार्क्स का जो है सो ग्रामर रहता है, जिसमें 10 नंबर का आपको करना होता है। ठीक है, ओवरऑल जब हम देखते हैं तो 120 में से केवल और केवल 80 नंबर का आपको करना होता है। ठीक है, अब देखिए ये ग्रामर है, ग्रामर में ये है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है प्रॉपर। ठीक है, चलिए हम लोग सीबीएसई पीआईपी 2025 का क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला देखिए हम लोग, इसमें जो आप देखेंगे तो इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन होगा, कंप्लीट एनी 10 लिखा हुआ है, एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग 12 टास्क। केवल जो है सो 10 क्वेश्चन जो है सो इस 12 में आपको करना है। ठीक है, पहला देखिए आप क्वेश्चन, थैंक यू फॉर कंसीडर। थैंक यू फॉर कंसीडर, आपको मालूम होना चाहिए जब भी प्रीपोजिशन होगा, एक्सेप्ट टू के अलावा यदि दूसरा कोई प्रीपोजिशन होता है उसके बाद आपका जेएन का फॉर्म यूज होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंसीडरिंग हो जाएगा, कंसीडरिंग हो जाएगा। थैंक यू फॉर कंसीडरिंग माई एप्लीकेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया। फर्दर देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन सेंटेंस, आपको दिया हुआ सेंटेंस रीड करना है और आइडेंटिफाई करना है आपको कि इस सेंटेंस में एरर कहाँ। ठीक है, एरर आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए यहाँ सॉरी, 97% ऑफ द अर्थ वाटर, जो पृथ्वी का जो वाटर है उसका जो 97% है, इज सॉल्टी ओशन वाटर, ये क्या है, सॉल्टी ओशन वाटर है। एंड अनदर 2% इज ट्रैपिंग, ट्रैपिंग इन अर्थ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। तो ये जो अनदर 2% दिया रखा है, दे रखा है, इज ट्रैपिंग इन जो लिख रखा है, ये इनकरेक्ट है। क्योंकि ट्रैप का सेंस आएगा, जो कि जो अनदर 2% है वो आइस कैप्स, वो ट्रैप्ड है, मतलब वहां पर वो ट्रैपिंग इन नहीं होगा। यहाँ जेरन का फॉर्म यहाँ पर नहीं यूज होगा, तो इज के बाद यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है यहाँ पर यूज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ट्रैप्ड। ठीक है, ट्रैप्ड इन द अर्थ कैप्स एंड ग्लेशियर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट है, युक्ति एंड संजय हैड ए कन्वर्सेशन अबाउट गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, रिपोर्ट युक्ति's क्वेश्चन। ठीक है, अब ये रिपोर्टेड स्पीच का जो है ये क्वेश्चन है, प्रॉपर ये सेंटेंस दिया गया है, युक्ति और संजय हैड ए कन्वर्सेशन, वो उनका उनका कन्वर्सेशन था, किसके रिगार्डिंग था, अबाउट गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, वो उनको रेस्टोरेंट जाना था। ठीक है,
और इसी को जो है सो आपको रिपोर्ट करना है इक्ति के क्वेश्चंस को। देखिए, डज दिस रेस्टोरेंट सर्व गुड साउथ इंडियन फूड? क्या ये जो रेस्टोरेंट है बहुत अच्छा साउथ इंडियन फूड सर्व करता है? तो इक्ति आस्क्ड संजय, ठीक है। अब स्वाभाविक है ये क्वेश्चन है तो हमें इफ या वेदर यूज करना होता है। जब ये यस नो क्वेश्चन रहता है तो ये क्या है, यस नो क्वेश्चन है, ये यस नो क्वेश्चन है। देख रहे हैं अब डज से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर हम लोग इफ या वेदर यूज करेंगे। जब डब्ल्यू एच क्वेश्चन रहता है तो डब्ल्यू एच वर्ड को हम लोग यूज करते हैं। इक्ति आस्क्ड संजय इफ फिर देखिए दिस है, दिस को हम लोग चेंज करते हैं दैट में। आपको मालूम है टाइम एंड प्लेस वाला वर्ड हम लोग चेंज करते हैं। तो इफ दैट रेस्टोरेंट, उसके बाद देखिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसको हम लोग सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं। तो दैट रेस्टोरेंट सर्व्ड गुड साउथ इंडियन फूड। तो ये देखिए एकदम इजी था इसमें, है ना। एक हमने कहा चेंज किया, दिस को दैट, जो कि टाइम एंड प्लेस का वर्ड होता है उसको हम लोग चेंज करते हैं। टेंस चेंज करते हैं, टेंस तब चेंज करते हैं जब जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपका पास्ट टेंस में रहता है, तो हम लोग टेंस चेंज करते हैं। इस वजह से यहाँ पर हमने क्या किया, टेंस चेंज किया, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में हम लोग किए, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, कंप्लीट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग 12 टास्क एज डायरेक्टेड, ठीक है, वही है 10 का आपको जवाब देना है 12 में से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये क्या है, रीड द डायलॉग बिटवीन अमित एंड हिज सिस्टर अनन्या। दो लोगों के बीच बातचीत हो रही है, कौन कौन है, अमित और उसकी बहन क्या है, अनन्या। किस चीज के बारे में, रिगार्डिंग हर ट्रेवल टू द रेलवे स्टेशन। वो ट्रेवल कर रही है कहां पर, रेलवे स्टेशन पर वो जा रही है, ठीक है। अमित अमित क्या बोल रहा है, आर यू श्योर यू कैन मैनेज टू गो टू द रेलवे स्टेशन ऑन योर ओन। मतलब क्या तुम श्योर हो जो तुम रेलवे स्टेशन जा रही हो खुद से वो मैनेज कर लोगे सब कुछ, ठीक है। अनन्या बोलती है, ओह यस आई हैव ऑलरेडी बुक्ड अ कैब। वो बोल रखी है जो कि हमने तो ऑलरेडी कैब जो है कर रखा है, बुक कर रखा है, ठीक है। अब सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू रिपोर्ट द एबव डायलॉग। ये जो डायलॉग है इसको आपको रिपोर्ट करना है ना। और यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स है, यहाँ आपको फिलअप करना है। और ये रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है। क्या है देखिए, दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। अमित बोल रहा है, आर यू श्योर, अमित किसको बोल रहा है, अनन्या को बोल रहा है, आर यू श्योर, क्या तुम श्योर हो कि रेलवे स्टेशन तुम जो जा रही हो तो सब कुछ खुद से तुम मैनेज कर लोगी। अनन्या बोल रहा है, ओह यस आई हैव ऑलरेडी बुक्ड अ कैब। वो बोली हाँ मैं कर लूंगी, और मैंने ऑलरेडी कैब क्या क्या रखा है, बुक कर रखा है, ठीक है। अमित आस्क्ड अनन्या, अमित आस्क्ड अनन्या डैश टू गो टू द रेलवे स्टेशन। अमित आस्क्ड अनन्या। अब देखिए इसको पास्ट में ले जाना होगा। देखिए यहाँ आस्क्ड है ना, आस्क्ड है, अमित आस्क्ड अनन्या, अब पास्ट में ले जाना होगा, टू गो टू द रेलवे स्टेशन ऑन हर। अनन्या रिप्लाइड, अनन्या रिप्लाई करते क्या, इन द अफर्मेटिव, पॉजिटिव सेंस, ओ यस जो बोली है, एंड सेड दैट शी हैड ऑलरेडी बुक्ड अ कैब। तो पास्ट में कंप्लीट ये जाएगा। अब चार ऑप्शन देखिए आप यहाँ पर, इफ सी इज श्योर, इज श्योर है ये तो होगा नहीं, फिर है कैन है ये तो होगा नहीं, ठीक है। फिर है इफ सी वाज श्योर सी कुड मैनेज, यस ये हो सकता है, कुड भी है पास्ट का, वाज भी है। फिर देखिए इफ सी श्योरली कैन, कैन तो होगा नहीं, ठीक है। इफ सी वाज श्योर टू मैनेजिंग, ये सी वाज श्योर टू मैनेजिंग, बट जो कैन का कुड में चेंज होगा वो तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इफ सी वाज श्योर सी कुड मैनेज, ठीक है, सी कुड मैनेज इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये देखिए 5 नंबर, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना। ईच ईयर, प्रत्येक साल क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स, आप देखते हैं ना जो कि आप सुनते होंगे जो कि जैसे बिहार में है, बेगूसराय जिला है, वो कांवर झील है, वहां पर सिंगापुर से विदेशी पक्षी वो क्या करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं, वो आते हैं, तो वो टर्म बार बार यूज होता है बर्ड्स के लिए, वो माइग्रेट वो क्या करते हैं, वो करते हैं। तो प्रत्येक साल थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स माइग्रेट कहाँ, साउथ वर्ड्स टू अवॉइड द हार्श विंटर, ठीक है। वो कहाँ आते हैं, माइग्रेट करते हैं साउथ वर्ड्स, वो माइग्रेट करते हैं किस चीज के लिए, टू अवॉइड हार्श विंटर, हार्श विंटर को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, माइग्रेट इसका करेक्ट आंसर होगा। इमिग्रेट नहीं होगा, इमिग्रेट मीन्स होता है यदि कोई व्यक्ति, मान के चलिए ये इंडिया है, और इंडिया में जैसे कोई यूएस सिटीजन है या फिर रशिया का सिटीजन है, वो यहाँ के बस गया है, तो वो इमिग्रेट किया, वो है ना, वो इमिग्रेट किया यहाँ पर। यदि भारत का कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश यदि वो बस रहा है तो वो इमिग्रेट कर रहा है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फर्दर देखिए आप नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट द एरर इन द गिवन लाइन, क्या है,
टेल अस मच अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड वी विल सेलेक्ट सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर यू टू हायर। तो टेल अस मच अबाउट योर प्रोजेक्ट, ठीक है, मच अबाउट। यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ मच का यूज नहीं होगा, मच अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है। तो टेल अस मोर अबाउट होगा, ठीक है, मतलब इसके बारे में और ज्यादा बताइए आप, और ज्यादा बताइए, ठीक है। तो क्या होगा, टेल अस मोर अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड विल सेलेक्ट सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर यू टू हायर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई द एरर। आपको फिर यहाँ पर एरर ढूंढना है इस सेंटेंस में। क्या है, ओबेसिटी इन टीनेज चिल्ड्रन, जो मोटापा है छोटे छोटे बच्चों में जो मोटापा है, ठीक है, इज अ मेजर कंसर्न, ये अपने आप में ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। बिटवीन पेरेंट्स टुडे, बिटवीन पेरेंट्स टुडे, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के बीच है, दो के बीच जो होता है वो बिटवीन यूज होता है, हमेशा याद रखिएगा आप। दो के बीच बिटवीन यूज होता है और दो से ज्यादा के बीच वो अमंग यूज होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका अमंग यूज होगा, ठीक है, अमंग पेरेंट्स होगा टुडे, ठीक है, ये चीज हो गया। फिर फर्दर देखिए आप, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड, सॉरी ये तो हो ही गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंप्लीट द नरेटिव विद द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको ये करेक्ट करना है। देखिए आप यस्टरडे, आप समझ जाइए, आप यस्टरडे कहाँ लगता है, सिंपल पास्ट में लगता है। जो टेंस का जो फर्स्ट पास्ट टेंस का जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है सिंपल पास्ट टेंस, जिसका के स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसमें आप देखेंगे यस्टरडे यूज होता है। यस्टरडे तनु वॉक्ड टू द पार्क एंड डैश अ ब्रीजी इवनिंग। तो पास्ट में ही इसका होगा, सिंपल पास्ट में ही इसका होगा स्ट्रक्चर। टू एंजॉइंग नहीं होगा, विल एंजॉय नहीं होगा, इंजॉयड, यस इंजॉयड होगा। डिड इंजॉयड नहीं होगा। आपको मालूम है जो कि डू डज डिड के साथ जो है डू है या फिर डज है या फिर डिड है, इसके साथ जो है हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ठीक है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज इंजॉयड, ठीक है। फर्दर देखिए, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। अब आपको रिपोर्ट करना है इसको भी। देखिए क्या है, भावना है, आई फिनिश द प्रोजेक्ट यस्टरडे। अब फिर यहाँ पर आ गया सिंपल पास्ट का पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, फिनिश द प्रोजेक्ट यस्टरडे, दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छी बात है। आर यू गोइंग टू प्रेजेंट इट टुमारो, ठीक है। भावना बोली ये जो प्रोजेक्ट है इसको हमने कल ही पूरा कर दिया था। अब सोहेल बोल रहा है कि बहुत अच्छी बात है, दैट्स ग्रेट। आर यू गोइंग टू प्रेजेंट इट टुमारो, क्या तुम इसे कल प्रेजेंट करने वाली हो, ठीक है। तो भावना बोलती है, पास्ट में भावना टोल्ड, किसको, सॉरी किसको, सोहेल को। दैट हम लोग कंजक्शन यूज करते हैं क्योंकि असर्टिव सेंटेंस का ये दैट। सी, भावना सी हैड फिनिश्ड, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस का है। आपको मालूम है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग चेंज करते हैं, तो हैड प्लस V3 में हम लोग बदलते हैं, ठीक है। तो सी हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। यस्टरडे है, यस्टरडे को हम लोगों ने चेंज किया किसमें, प्रीवियस डे में, ठीक है। यस्टरडे को हम लोग किसमें चेंज किए, प्रीवियस डे में। सोहेल रेस्पोंडेड, सोहेल रेस्पोंड किया क्या, दैट it was great and asked if she were going to present it the next day, ठीक है। अब है ना, that it was great, यहाँ पे क्या, that's great, ये प्रेजेंट में पास्ट में ले जाना है। it was great and asked if she were, ठीक है, she were going to present, ठीक है, it। अब टुमारो है, टुमारो के लिए आपको मालूम है जो कि द नेक्स्ट डे लिखते हैं। टाइम एंड प्लेस वाला वर्ड क्या करते हैं हम लोग, चेंज करते हैं। तो यस्टरडे को द प्रीवियस डे लिखते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे लिखते हैं, ये चीज आपको मालूम है। नेक्स्ट देखिए आप, वी आर प्लीज टू अनाउंस दैट एनुअल स्पोर्ट्स डे डैश ऑन 30th अप्रैल 2025 एट द स्कूल प्लेग्राउंड, ठीक है। तो वी आर प्लीज टू अनाउंस दैट आवर एनुअल स्पोर्ट्स डे विल बी हेल्ड होगा, क्या होगा, विल बी हेल्ड ऑन 30th अप्रैल 2025 एट द स्कूल प्लेग्राउंड, ठीक है। तो ये विल बी हेल्ड होगा, इज हेल्ड नहीं, मतलब अब ये बताया गया है, पार्टिकुलर डेट दिया गया है, उस पार्टिकुलर डेट को ये क्या होना, हेल्ड होना है। तो विल बी हेल्ड इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए आप, लेट अस ज्वाइन हैंड्स। चलो हम लोग जो है सो किसी काम के लिए हम लोग एक साथ खड़े होते हैं, ठीक है। कल्टिवेट कंजर्वेशन एंड डैश अ ग्रीनर टुमारो फॉर जनरेशंस टू कम, ठीक है। क्या है, लेट अस ज्वाइन हैंड्स
कल्टिवेट, कंजर्वेशन, एंड यहाँ देखिए एंड है। अब आप देख रहे हैं एंड के बाद कल्टिवेट, कंजर्वेशन है, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है। इसी तरीके से यहाँ भी एंड के बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। ठीक है, क्या होगा? एंड इंश्योर, इंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है क्या? अ ग्रीनर टुमारो फॉर जनरेशंस टू कम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन। यहाँ क्या? द प्लग शुड फिट, प्लग फिट करना चाहिए सॉकेट में। ठीक है, तो फिट अप टू नहीं होगा, फिट इनटू होगा। ठीक है, फिट इनटू होगा, सॉकेट में फिट करता है। तो द प्लग शुड फिट इनटू द आउटलेट, इट डजंट। ठीक है, इफ इट डजंट फिट डू नॉट फोर्स इट इन। जब ये फिट नहीं करता है तो इसको फोर्स नहीं करना है। ठीक है, ये चीज। तो ये देखिए अप टू को हमने किस में चेंज किया? इनटू में हमने इसको चेंज किया। ठीक है, फर्दर देखिए आप, ये फिलर्स के फॉर्म में है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट्स फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट में यहाँ पर दे रखा है एक्सप्लेन दे रखा है। अब इसको करेक्टली आपको भरना है। और ये देखिए 2024 का यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, उसका ये पहला क्वेश्चन है। इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन का केवल जो है जवाब देना है। ठीक है, इसमें देखिए आप, डियर सर आई रेस्पॉन्स टू योर क्वेरी। ठीक है, आई इन योर सॉरी इन रेस्पॉन्स टू योर क्वेरी। ठीक है, द डॉक्यूमेंट दैट, यहाँ देखिए द डॉक्यूमेंट दैट। अब ये प्रेजेंट टेंस में जा रहा है। यहाँ पर देखिए आप हैव बीन लगा हुआ है, प्रेजेंट का ही है। तो द डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्ड नहीं होगा, पास्ट में नहीं ले जा सकते। द डॉक्यूमेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए। यहाँ पर क्या देंगे हम लोग? एक्सप्लेन्स देंगे। क्या करेंगे? एक्सप्लेन्स करेंगे। ठीक है, इसको एक्सप्लेन्स करेंगे। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट देखिए आप, रीड द गिवन सेंटेंस, आइडेंटिफाई द एरर। आपको इसमें एरर ढूंढना है। क्या है? द यूनिकली फ्लेवर्ड डिश, द यूनिकली फ्लेवर्ड डिश वाज इंटरेस्टिंगली इनफ टू कैप्टिवेट माय टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर एडवर्ब का यूज नहीं होगा। जब भी इस तरीके से आप देखेंगे इनफ का यूज हो रहा है, उसके पहले एडजेक्टिव प्लस इनफ का यूज होता है। जैसे बोल्ड इनफ हुआ, इंटरेस्टिंग इनफ हुआ। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटरेस्टिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। इंटरेस्टिंग प्लस इनफ। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट देखिए आप, Rasi and Ratul had a conversation about volunteer work. ठीक है, रिपोर्ट रसीज क्वेश्चन। अब फिर ये रिपोर्टेड स्पीच का है, रसी के क्वेश्चंस को आपको रिपोर्ट करना है। अब रसी क्या बोल रही है और रतुल कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तो देखिए आप, व्हाट चैलेंजेस हैव यू फेस्ड व्हाइल वॉलंटियरिंग। ठीक है, रसी क्या बोल रहा है? व्हाट चैलेंजेस हैव यू फेस्ड व्हाइल वॉलंटियरिंग। कौन सा चैलेंजेस आपने फेस्ट किया जब आप क्या कर रहे थे? वॉलंटियरिंग कर रहे थे। ठीक है, रतुल बता रहा है, द मेन चैलेंज इज डीलिंग विथ डिफरेंट पर्सनालिटीज। मेन चैलेंज क्या है? डील करना, किससे? अलग अलग पर्सनालिटीज से डील करना। बट इट इज ऑल्सो अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। लेकिन ये अपने आप में एक ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, अब रसी आस्क्ड रतुल व्हाट चैलेंजेस ही हैड फेस्ड व्हाइल वॉलंटियरिंग। ठीक है, अब जो है रसी जो है आस्क्ड किसको? रतुल को। व्हाट चैलेंजेस, यहाँ देखिए आप WH वर्ड यूज किए, क्योंकि देखिए यहाँ पर WH वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर, इसलिए WH वर्ड यूज किए। तो व्हाट चैलेंजेस ही हैड, यहाँ पर देखिए ही हैड पास्ट टेंस में हमने ले गया। यहाँ पर देखिए फेस्ड है, सिंपल पास्ट है, तो हैड प्लस V3, ही हैड फेस्ड व्हाइल वॉलंटियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, ये रीड द डायलॉग बिटवीन अ लाइब्रेरियन एंड अ स्टूडेंट। ठीक है, आपको इस डायलॉग को रीड करना है। किसके किसके बीच है? लाइब्रेरियन और स्टूडेंट के बीच डायलॉग है। क्या है? लाइब्रेरियन क्या बोल रहा है? वेलकम बैक, इट इज गुड टू सी यू यंग मैन। ठीक है, वेलकम बैक, इट इज गुड टू सी यू यंग मैन। स्टूडेंट क्या बोल रहा है? थैंक्स, आई वॉज ओवरलोडेड विथ असाइनमेंट्स, सो आई हैव नॉट विजिटेड द लाइब्रेरी दिस वीक। ठीक है, सो आई हैव नॉट विजिटेड द लाइब्रेरी दिस वीक। ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों स्टेटमेंट है। तो द लाइब्रेरियन ग्रीटेड द स्टूडेंट्स, लाइब्रेरियन ग्रीट कर रहा है किसको? स्टूडेंट्स को, वार्मली
एक्सप्रेसिंग प्लेजर, ठीक है, एट हिज विजिट, द स्टूडेंट थैंक्ड हर एंड एक्सप्लेन दैट, ठीक है, डैश, उसके बाद विच हैड लिमिटेड हिज रिसेंट विजिट टू द लाइब्रेरी। अब देखिए बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशन अबव, जो कन्वर्सेशन ये चीज हुआ है, रिपोर्ट करना इस डायलॉग को बिटवीन अ लाइब्रेरियन एंड अ स्टूडेंट बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है आपको, ये रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है, उसमें फिलर्स में आपको भरना है, और ये दोनों जो है सो ये सेंटेंस है, इसी को रिपोर्ट किया गया। आप देखिए सेंटेंस को, लाइब्रेरियन ग्रीटेड, पास्ट में द स्टूडेंट्स वार्मली एक्सप्रेसिंग प्लेजर एट हिज विजिट, द स्टूडेंट्स थैंक्ड, फिर देखिए पास्ट में थैंक्ड हर एंड एक्सप्लेन दैट, ठीक है, which had limited his recent visit to the library। ये चीज आप देखिए आप, तो यहाँ पर हैड ही पास्ट वाला ही जो है सो यहाँ पर यूज होगा, हैज तो होगा नहीं, वाज पर रुक सकते हैं हम लोग पास्ट में। और देखिए पहला ऑप्शन जो है बी आपका होगा नहीं, डी आपका होगा नहीं, तो क्या क्या बचा, सी और ए, सी और ए। तो देखिए क्या सी हो सकता है, वाज यहाँ पर, एक्सप्लेन दैट आप हमेशा ध्यान रखेंगे, यहाँ जो है यहाँ पर यूज किया है विच हैड, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब भी सिंपल पास्ट का रहता है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस, क्या सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, ये चीज, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, इसलिए यहाँ पर जो है हैड यूज हुआ है, फिर बीन था ओवरलेडेड विथ असाइनमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द रिवाइज मीटिंग्स एजेंडा इज अटैच्ड एंड, अब एजेंडा की बात कर रहा है, एजेंडा के लिए हम लोग जो है सो इट यूज करेंगे, द रिवाइज मीटिंग एजेंडा, ठीक है, इट यूज करेंगे, इट होगा, दिस नहीं होगा, दोज नहीं होगा, ठीक है, दिस पार्टिकुलर यदि कोई वस्तु नजदीक है उसको डिनोट करते हैं, दोज, ठीक है, दिस दोज होता है, तो दैट का प्लूरल होता है दोज, दैट का प्लूरल होता है दोज, और यदि कोई दूर वस्तु रखा हो उसके सेंस में हम लोग दोज यूज करते हैं, इट एजेंडा मीटिंग के लिए यहाँ पर इट यूज होगा, तो इट नीड्स टू बी emailed all participants before the meeting, ठीक है, ये चीज हो गया था, यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, इट होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब we offers a 30-day return policy on all unopened products purchased from our websites, ठीक है, तो we offers a 30-day return policy, तो आप हमेशा याद रखिए, यहाँ देखिए आप we लगा हुआ है, we के साथ ऑफर लगाए हैं, we क्या है यहाँ पर आपका प्लूरल है, तो वर्ब भी आपका क्या होना चाहिए, प्लूरल, और आपको मालूम है V1 हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, जबकि ये V5 क्या होता है, तो सिंगुलर होता है, यहाँ है आपका V5, तो क्या होगा, वी ऑफर ही होगा केवल, ठीक है, वी ऑफर अ 30-day रिटर्न पॉलिसी, ठीक है, अ 30-day रिटर्न पॉलिसी ऑन ऑल अनओपन प्रोडक्ट्स परचेज फ्रॉम आवर वेबसाइट्स, ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज, अब एरर ढूंढना आपको, इसमें आपका द कैंपेन्स गोल इज टू इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी अमंग द यंगर, अमंग द यंगर नहीं होगा, अमंग द यूथ, जितने सारे यूथ हैं उसमें आपको ये करना है, तो यहाँ क्या होगा, करेक्ट आंसर सी होगा यहाँ पर, ठीक है, सी होगा इसका करेक्ट आंसर। यंगर को हम लोग किस में चेंज करेंगे, यंगर को हम लोग यूथ में हम लोग चेंज करेंगे, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यंगर को हम लोग यूथ में चेंज करेंगे, ठीक है, ये चीज हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट है, द इंटर्नशिप एट द टेक स्टार्टअप हैड मी, ठीक है, यहाँ पे हैड मी लिखा गया है, हैड मी फेल्ट होगा क्या, नहीं, हैड मी फीलिंग होगा, यहाँ जीरेंट का फॉर्म यूज होगा, हैड मी फीलिंग। जब आप कंटेक्चुअल मीनिंग देखेंगे आप इसका, हमेशा जब भी आप ये करें कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आपको समझना है, ठीक है, तो यहाँ जीरेंट का यूज होगा, हैड मी फीलिंग एक्साइटेड, ठीक है, एक्साइटेड फील करना होता है, प्रोसेस का यहाँ पर जीरेंट का फॉर्म होगा, ठीक है, टू फील नहीं होगा, हैड मी टू फील नहीं होगा, ठीक है, उसके बाद जो है फील्स भी नहीं होगा, फेल्ट भी नहीं होगा, टू हैड मी फीलिंग, एक जिरन का फॉर्म यूज होगा, जिरन से देखिए यहाँ क्वेश्चन आ रखा है, जबकि सिलेबस में जिरन जो है वो मेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका सेंटेंस है, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ वेंडर एंड हिज कस्टमर, अब ये भी रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है, और आपको जो है रिपोर्ट करना है डायलॉग को, किसके किसके बीच, वेंडर और कस्टमर के बीच आपको रिपोर्ट करना है। वेंडर क्या है, यू लुक अ लिटिल डिफरेंट टुडे, वेंडर क्या बोल रहा है, यू लुक अ लिटिल डिफरेंट टुडे, ठीक है, कस्टमर क्या बोल रहा है, यस आई जस्ट गॉट अ न्यू हेयर कट, ठीक है,
वेंडर तो बोल रहा है यू लुक अ लिटिल डिफरेंट टुडे, कस्टमर क्या बोला, यस आई जस्ट गॉट अ न्यू हेयर कट, ठीक है। तो द वेंडर नोटिस दैट हिज कस्टमर्स अपीयरेंस हैड चेंज्ड, वेंडर्स क्या नोटिस किया, वेंडर्स क्या नोटिस किया, दैट हिज कस्टमर्स अपीयरेंस हैड चेंज्ड, कस्टमर्स का अपीयरेंस क्या हो गया, वो चेंज हो गया, एंड आस्क्ड हिम अबाउट इट, द कस्टमर एडमिटेड दिस साइटिंग द फैक्ट दैट ही हैड जस्ट, ठीक है। देखिए यहां पर जो है क्या है, आई जस्ट गॉट है, फिर आप आज आ जाइए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में, ठीक है। ये तो जब भी ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा ये चेंज होगा, सब्जेक्ट प्लस ये हैड वाला फॉर्म पकड़ लेगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, ठीक है। तो ही हैड जस्ट गॉट अ न्यू हेयर कट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस टू अपडेट, ये है वी हैव एक्साइटिंग न्यूज टू शेयर, हम लोग के पास एक्साइटिंग न्यूज है शेयर करने के लिए, आवर स्कूल डैश फर्स्ट प्लेस इन द रीजनल साइंस फेयर, आवर स्कूल अवार्डेड, ये नहीं होगा, मेरा स्कूल जो हम लोग का स्कूल अवार्ड किया, ये नहीं होगा, यह क्या है, रीजनल साइंस फेयर में स्कूल को फर्स्ट प्लेस मिला है, फर्स्ट प्लेस मिला है, आप वॉइस पढ़े होंगे, आप वॉइस, ठीक है, वॉइस पढ़े होंगे, एक्टिव, ठीक है, एक्टिव टू पेसिव, ठीक है, एक्टिव टू पेसिव वॉइस पढ़ेंगे आप, ठीक है। एक्टिव टू पेसिव वॉइस में आप ध्यान रखेंगे जब भी जो है ना सब्जेक्ट के ऊपर जो है जोर दिया जाता है तो पेसिव वॉइस में होता है, तो आवर आवर स्कूल वाज अवार्डेड, आवर स्कूल वाज अवार्डेड फर्स्ट प्लेस इन द रीजनल साइंस फेयर, क्या हो जाएगा इसका, वाज अवार्डेड इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन है, कंप्लीट द लाइन फ्रॉम अ सॉन्ग बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्या है, द मॉर्निंग ड्यू कैप्चर्स योर इसेंस, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए द फ्लावर्स एंड ग्रास, द फ्लावर्स एंड ग्रास डैश योर कलर, फिर उसके बाद द सनराइज एम्ब्रासेज योर अराइवल, फिर एज द डाउन वेलकम्स अ न्यू डे। तो द फ्लावर्स एंड ग्रास, द फ्लावर्स एंड ग्रास, द फ्लावर्स एंड ग्रास, यहाँ पर देखिए आप फ्लावर्स है और ग्रास है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल जब सब्जेक्ट है हमें प्लूरल वर्ब यूज करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा केवल, क्योंकि आपको मालूम है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो है हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद देखिए आप आइडेंटिफाई द एरर, अभी सेंटेंस में आपको एरर पकड़ना है, क्या है, द पब्लिक हेल्थ कैंपेन एम्ड इन इंक्रीज, देखिए एम्ड इन इंक्रीज, एम्ड टू इंक्रीज होगा, एम्ड के साथ प्रीपोजिशन टू यूज होता है, एम्ड टू इंक्रीज, ठीक है, पब्लिक हेल्थ कैंपेन जो है एम है किस चीज के लिए, क्या करना है उसको, इंक्रीज करना है, एम टू इंक्रीज बढ़ाना है, किस चीज को, अवेयरनेस को, जागरूकता को, ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विथ अंडर एज ड्रिंकिंग, ठीक है, उससे कनेक्टेड चीजों को क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है, ये चीज, ये हो गया एरर, इन से टू में हम लोगों ने इसको चेंज किया। अब देखिए नेक्स्ट है, ये आपका सिंपल क्वेश्चन पेपर 25 से 26 है आपका, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पेपर 25 से 26 है ये, इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन में देखेंगे आप एक 12 सेट्स ऑफ क्वेश्चन होगा, जिसमें केवल और केवल आपको 10 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, ठीक है। फिर इसमें हम लोग देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट, ठीक है, द स्पेशल सब्सक्रिप्शंस ऑफ न्यूज़पेपर वेल आर वेल, ठीक है, इलस्ट्रेटेड टू मेक रीडिंग इंटरेस्टिंग फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है, आर वेल इलस्ट्रेटेड, ठीक है, फिर ये वो सेंस आता है कि आपका फिर पेसिव वॉइस के सेंस में आता है, द स्पेशल सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर्स आर वेल इलस्ट्रेटेड, ठीक है, ये चीज, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, इसमें आपको एरर निकालना, द रोड टू सक्सेस इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, ये अपने आप में जो है प्रोवर्ब टाइप का होता है ना, तो आप याद रखिए, जैसे बोलते हैं ना रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, ठीक है, रोम एक दिन में नहीं बना था, ठीक है, इसी तरीके से ये है, द रोड टू सक्सेस इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, ठीक है, मतलब जो सफलता जब मिलती है तो उसके लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, ये आसान नहीं होता, नहीं नहीं बोलते फूलों का ये है उसके सेंस में बोलते हैं, ये आसान नहीं होता है, तो ये प्रोवर्ब भी है, तो द रोड टू सक्सेस इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप,
आई एम सो हैप्पी टू सी माई प्लांट्स अगेन, दे डैश सो मच सिंस आई लास्ट सॉ देम। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, जब भी सिंस के बाद सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर हो, हमेशा याद रखिएगा, ये ग्रामर का ये रूल है। सिंस के बाद जब भी यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो, तो सिंस के पहले वाला जो होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ये चीज आप याद रखेंगे। तो आई एम सो हैप्पी टू सी माई प्लांट्स अगेन, दे दे है चूंकि, तो हैज तो लगेगा नहीं, तो दे हैव, ठीक है, ग्रोन, दे हैव ग्रोन सो मच, ठीक है, दे हैव ग्रोन सो मच, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं इस पर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, अब ये रिपोर्ट करना इस स्टेटमेंट को, ये रिपोर्टेड स्पीच है, क्या है, दे सेड टू द गाइड, दे सेड टू द गाइड, वी 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 वुड लव टू कम हेयर अगेन नेक्स्ट ईयर, अगेन नेक्स्ट ईयर। यहाँ आप देखिए, तो सेड टू है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो आपको मालूम है इसको हम लोग टोल्ड में चेंज करते हैं, तो दे टोल्ड द गाइड दैट, तो वी है यहाँ दे हमने दिया, ठीक है, वुड है वुड हमने दिया ऑलरेडी, लव टू गो देयर, हेयर को देयर में हमने चेंज किया, हेयर को देयर में हमने चेंज किया। आपको हमने बताया था टाइम एंड प्लेस का जो वर्ड होता है, टाइम एंड प्लेस का जो वर्ड होता है उसको हम लोग चेंज करते हैं। लाइक टुडे को दैट डे लिखते हैं, यस्टरडे को द प्रीवियस डे लिखते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे लिखते हैं, हेयर को देयर लिखते हैं। इस तरीके से वर्ड को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। फिर देयर अगेन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, अब देखिए ये भी फिलर्स है ये देयर वुड बी नो कंप्रोमाइज, देयर वुड बी नो कंप्रोमाइज डैश द क्वालिटी ऑफ आइटम्स सप्लाइड, ठीक है, देयर वुड बी नो कंप्रोमाइज डैश द क्वालिटी ऑफ आइटम्स सप्लाइड। तो देयर वुड बी नो कंप्रोमाइज किसमें, रिगार्ड्स में या फिर रिगार्ड, रिगार्डिंग, रिगार्डलेस, तो देयर विल बी नो कंप्रोमाइज, ठीक है, रिगार्डिंग, रिगार्डिंग द, ठीक है, किसके किसके कॉन्टेक्स्ट में, रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ आइटम्स सप्लाइड, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये पता है जिरन पूछ रहा है आपके जो है, ये जो है आप हमेशा याद रखिएगा, ये इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव ग्रामर में जो 5 चैप्टर उसके अलावा पार्टिसिपल, पार्टिसिपल और जिरन, ये 5 चैप्टर के अलावा भी जो है आपसे पूछ रहा है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखिए डोंट ट्राई मेंडिंग द ट्राउजर्स योरसेल्फ, सी वार्नड हिम, ठीक है, डोंट ट्राई मेंडिंग द ट्राउजर्स, सी वार्नड हिम। तो इसको हम लोग को चेंज करना, रिपोर्ट करना है, तो सी वार्नड, पहले देखिए यहाँ उल्टा दिया गया सेंटेंस, सी वार्नड हिम, चूंकि डोंट लिखा गया है तो नॉट टू ट्राई, नॉट टू ट्राई मेंडिंग द ट्राउजर्स हिमसेल्फ, ठीक है, चूंकि ये योरसेल्फ है, तो आपको मालूम है कि 1 2 3 का फॉर्मूला, SON 1 2 3 का फॉर्मूला, कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। इस फॉर्मूला के अनुसार से योरसेल्फ क्या है, सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार से, और सी वार्ड हिम, ऑब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है, तो हिम की जगह पर क्या है, हिमसेल्फ आया। तो ये आपको मालूम है, रिपोर्टेड स्पीच में ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, द एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग द मूवी लेफ्ट मी, लेफ्ट मी फीलिंग, ये सब जो है जिरन का फॉर्म है, लेफ्ट मी फीलिंग, ठीक है, ग्रेटफुल, मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, एक प्रोसेस का है वो क्या है, प्रोसेस है, लेफ्ट मी फीलिंग, वो क्या हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, फीलिंग ग्रेटफुल, फीलिंग, फीलिंग ग्रेटफुल फॉर नोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग एम्पैथेटिक टू अदर्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फीलिंग इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको इधर बताना है, which kind of person does something like that, which kind नहीं होगा, which सिलेक्शन में यूज होता है, which जब भी यूज होता है वो सिलेक्शन में यूज होता है, सिलेक्शन में यूज होता है, और उसके साथ साथ हम लोग एज अ प्रोनाउन भी यूज करते हैं हम लोग, तो वो अलग चीज हुआ। लेकिन आप इस तरीके से जब क्वेश्चन कर रहे थे सिलेक्शन में, जैसे बोलते हैं विच इज योर पेन, इनमें से तुम्हारा कौन सा कलम है, यहाँ क्या होगा, व्हाट होगा, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, किस तरीके का व्यक्ति है, डज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। यहाँ देखिए लिख देते हैं आपको, क्या होगा, व्हाट होगा, ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, इसको भी रिपोर्ट करना है, सी सेड टू हर सिस्टर, आर यू ज्वाइनिंग अस
फॉर लंच टुडे। टुडे देखिए सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क में। क्यों, क्योंकि ये यस नो क्वेश्चन है, क्योंकि ये यस नो क्वेश्चन है। यस नो क्वेश्चन हम लोग क्या यूज करते हैं, इफ या वेदर। तो सी आस्क्ड हर सिस्टर इफ, सी आस्क्ड हर सिस्टर इफ हो गया सी वाज ज्वाइनिंग, इफ हो गया, उसके बाद सी वाज ज्वाइनिंग। कैसे इसको सी यहां पर दिखाएगा, देखिए एस सॉरी, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला ये याद है SON का, जब आपको बताए थे 1 2 3 होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो आर यू ज्वाइनिंग है, यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हमने क्या बताया, ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हर सिस्टर, क्या है, हर सिस्टर। तो ये गर्ल्स का सेंस है, थर्ड पर्सन, इसलिए सी लगा है। इफ सी वाज ज्वाइनिंग, ठीक है। देम, अस के जगह पर फिर क्या है, देम फॉर लंच। उसके बाद टुडे है, तो दैट डे आपको मालूम है टाइम एंड प्लेस का जो वर्ड होता है, टाइम एंड प्लेस का जो वर्ड होता है उसको हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। तो टुडे को दैट डे में हमने चेंज किया। फिर फर्दर देखिए, everyone is saying that Farhan's chances are bright in the upcoming tournament, ठीक है। हर कोई बोल रहा है कि फ्रांस का जो चांस है वो काफी ज्यादा ब्राइट है अपकमिंग टूर्नामेंट में, ठीक है। एंड सी, अब मस्ट होगा कि मे होगा, तो मस्ट याद है आपको सॉरी, मस्ट जो है ये अवश्य का अर्थ देता है, तो ये नहीं होगा, क्या होगा, मे। मे क्या बताता है, पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो मे क्या बताता है, पॉसिबिलिटी। यहाँ क्या होगा, पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है। तो सी में बिकम द यंगेस्ट फुटबॉल प्लेयर एवर, ठीक है। क्यों, देखिए आप, एवरीवन इज सेइंग दैट फ्रांस चांसेज आर ब्राइट, हर कोई बोल रहा है उसका चांस ब्राइट है, मतलब एक पॉसिबिलिटी ही तो दिखा रहा है, चांस ब्राइट है, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, तो मस्ट नहीं हो सकता। मस्ट जो है वो अवश्य का सेंस देता है, तो मस्ट नहीं हो सकता है, मे ही इसका होगा, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट देखिए आप, डैश स्टूडेंट इन द क्लास सबमिटेड देयर असाइनमेंट ऑन टाइम। तो वन स्टूडेंट होगा, या फिर ए स्टूडेंट होगा, या फिर एवरी, या फिर ऑल। देखिए ऑल होगा नहीं, ऑल यदि रहता तो आगे लिखा रहता है स्टूडेंट्स, वन स्टूडेंट, ठीक है, ये सेंस नहीं आ रहा। एवरी प्रत्येक का सेंस आता है, मतलब जितने सारे बच्चे क्लासरूम में सब के सब ने क्या किया, वो अपना असाइनमेंट अपने समय पर वो सबमिट किया, वो प्रत्येक का सेंस आ रहा है, ठीक है, प्रत्येक का सेंस आ रहा है। क्या होगा, एवरी स्टूडेंट होगा। आपको मालूम है ईच और एवरी के बाद हमेशा नाउन जो होगा वो सिंगुलर यूज होता है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, एवरी स्टूडेंट होगा, ठीक है, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास सबमिटेड देयर असाइनमेंट ऑन टाइम। अब I looked inside the bucket and saw there was dash water in it, so they had to add more to less, more to use। तो आपको मालूम है, खास करके आपको फ्यू और लिटिल बताए थे, और हमने आपको बताया था फ्यू संख्या को डिनोट करता है, नंबर्स को, और जो लिटिल है वो मात्रा को डिनोट करता है, दैट मीन्स क्वांटिटी को। चूंकि लिटिल है तो ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है। वही जो फ्यू है ये काउंटेबल नाउन के साथ ही लगता है, ठीक है, फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। तो लिटिल जो है यहाँ पर यूज होगा, आई लुक्ड इनसाइड द बकेट, हमने इनसाइड द बकेट देखा, एंड सॉ हमने क्या देखा, देयर वाज लिटिल वाटर इन इट, जो पानी था एकदम कम था। सो इसलिए दे हैड टू एड मोर टू ईच, इसलिए जो है सो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा उसमें और ऐड करना पड़ेगा। क्या होगा यहाँ पर, लिटिल होगा, ठीक है, एनी नहीं होगा, वाटर के पहले लिस्ट भी नहीं होगा, फ्यू तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा, लिटिल वाटर होगा, जो कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये यूज होता है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, और ये आपका ग्रामर आपका खत्म हुआ, और यहाँ पर आपका पूरा हैंड आउट भी कंप्लीट हुआ। ऑलमोस्ट 11 लेक्चर में इसको हम लोग खत्म किए हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हैंड आउट। जब आप एग्जाम का प्रिपेयर करने के लिए जाते हैं, या फिर किसी भी एग्जाम का प्रिपेयर करते हैं, तो आपके पास एक प्रॉपर एक ऐसा नोट्स होना चाहिए, कल एग्जाम है, आज उसको हम पूरा सिलेबस रिवाइज कर सके। ये आपके पास इस तरीके का नोट्स होना चाहिए। इन फ्यूचर यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे,
ठीक है, चाहे वो मेडिकल के फील्ड में जाए, इंजीनियरिंग के फील्ड में जाए, फर्दर आप कोई एक बड़े यूनिवर्सिटी का आप एग्जाम लिख रहे हो, या फिर जो है आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख रहे हो आप, है ना, तो उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, जो कुछ आपके पास सिलेबस है, उसका एक क्रिस्प जो है सो वो नोट्स होना चाहिए, और वही हैंडआउट है, वही हैंडआउट है जो कि आपका प्रॉपर एकदम क्रिस्प नोट्स है, और प्रॉपर किस तरीके का क्वेश्चन लास्ट 2-3 साल में आया है सैंपल क्वेश्चन पेपर में, और सीबीएसई प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन में, आपको इससे कंप्लीट आइडिया जो है आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ आप वीडियो भी देखेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।